अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप 9th क्लास का जो चैप्टर नंबर 1 है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो जी, हम ना सबसे पहले पहला क्वेश्चन इसका जो है वो डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। जो दिए गए मैट्रिक्स है ना, उनके आपने ऑर्डर यानी मर्तबा जो है वो उसका वो बताना है। ठीक है? हमारे पास ना मुख्तलिफ किस्म के मैट्रिक्स हैं यहाँ पर, मतलब टाइप्स के लिहाज से इसने यहाँ पर क्वेश्चन में ना बहुत सारे इसके पार्ट्स हैं, जैसे पार्ट ए बी सी डी। तो सबसे पहले आप मैट्रिक्स ए को देखें। और इस मैट्रिक्स ए में हमारे पास जो इसके एलिमेंट हैं, जो इसके आप कंपोनेंट्स कहेंगे, वो 2 3 -5 और 6 है। ठीक है, आपको ये चीज इसके अंदर समझनी है कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर ये जो आपको 2 3 -5 और 6 जो है, इसमें हम इसको किस तरह से अरेंज करते हैं। देखें, एक मैट्रिक्स के अंदर ना रोज और कॉलम्स होते हैं, ठीक है? यानी कि ये कितारों और कॉलमों पर मुश्तमिल होते हैं। तो जो उफकी प्लेन में या जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, उसको आप बोलते हैं कि वो आपकी रो है। और जो वर्टिकली होता है वाई एक्सिस में, वो आपका होता है कॉलम। अब ये दो चीजें इस मैट्रिक्स के अंदर अलहदा की जाएं, तो 2 और 3 जो है वो आपका एक, मतलब इस मैट्रिक्स के अंदर एक रो कहलाएगी। ठीक है, मैं अगर हाईलाइट कर दूं तो 2 और 3 जो है ये इस मैट्रिक्स की क्या है, ये फर्स्ट रो है। और -5 और 6 जो है वो सेकंड रो है। इसका मतलब है इसमें दो रोज हैं। और दूसरे नंबर पे अगर आप देखें तो वर्टिकली आपके पास इसमें 2 और -5, सॉरी इसने ना ऊपर वाला इसे सिलेक्ट कर दिया। जो आपका 2 और -5 है ना, ये एक कॉलम है। इसी तरह 3 और 6 जो है सेकंड कॉलम है। इससे आपको क्या चीज पता चल रही है इसके अंदर, इस मैट्रिक्स के अंदर जो है, अगर हम, मतलब एक चीज तो हमने ये जानी कि हमारे मैट्रिक्स के अंदर जो है वो दो रोज हैं और दो कॉलम है। तो फिर इसको हम लिखेंगे इस तरह से कि इट हैज 2 रोज एंड 2 कॉलम। ठीक है, यानी कि हमारा मैट्रिक्स जो है वो दो कितारें रखता है और दो कॉलम रखता है। ठीक है, तो अगर आप इसकी कोई स्टेटमेंट लिखनी चाहें तो आप कह सकते हैं इट हैज, ये मैट्रिक्स जो है इट हैज टू, जी, रोज एंड 2 कॉलम्स। ठीक है जी, है 2 रोज एंड 2 कॉलम। तो अब आप कह सकते हैं तो आपका जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है, तो सो इट्स ऑर्डर इज 2 by 2। ठीक, तो इट्स ऑर्डर इज, अब जो असल आंसर है वो सिर्फ इतना सा है, 2 by 2। ठीक है, ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। सेकेंड वाले में देखें, अब बी पार्ट में सेम एज इट इज आपके पास इसके अंदर भी, मैं पहले ये हाईलाइट था तो मैंने बता दिया कि दो कॉलम्स हैं और दो रोज हैं। मतलब सबसे पहले जब आप इसको लिखते हैं तो पहले आप रोज लिखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी सेम एज इट इज, इट हैज 2 रोज एंड 2 कॉलम, सो इट्स ऑर्डर इज 2 by 2। ऑर्डर क्या हो जाएगा, सिर्फ आपने लिखना तो इतना ही होता है ना, 2 by 2, मीन कि 2 रोज बाय 2 कॉलम्स। फर्स्ट आपके जो एंट्रीज हैं इसके अंदर, 2 जो है वो रोज को रिप्रेजेंट कर रही है, या मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ पर वो क्वांटिटी ही रोज की है, नंबर ऑफ रोज वो 2 है, बाय नंबर ऑफ कॉलम्स वो भी 2 है। ठीक है, क्योंकि वैसे भी अगर देखा जाए तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसकी आप कहेंगे तो नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम होते हैं। ठीक है? आगे चलते हैं, वैसे भी तो ये हमारा टॉपिक नहीं है जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अब आते हैं मैट्रिक्स सी के ऊपर। ठीक है, इसमें 2 और 4, अगर मैं हाईलाइट करूं तो 2 और 4 ये रो है, कितनी रोज है, ओनली जस्ट 1 रो है। और कॉलम्स इसके अंदर हमारे 2 कॉलम है, एक 2 है और एक 4 है।
तो भाई इसके लिए क्या कहेंगे, इट हैज, अब मैं थोड़ी सी स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, ऊपर वाले के लिए मैंने लिखी नहीं बी के लिए, आप चाहें तो लिख सकते हैं। तो इट हैज टू, नहीं टू नहीं, सॉरी, इट हैज वन रोज, ठीक है, इसमें एक की तार है, एंड नंबर ऑफ टू कॉलम्स, तो इसमें एक की तार और दो की कॉलम्स हैं, ठीक है। तो इस तरह हम ना इसको कह सकते हैं कि सो इट्स ऑर्डर इज नंबर ऑफ वन रो की बिना पर वन बाय, यानी इट्स ऑर्डर इज, हम यहाँ पर लिखेंगे वन बाय टू, ठीक है। तो ये आ गया नंबर ऑफ रोज वन, और बाय नंबर ऑफ जो कॉलम्स हैं वो टू आ जाएंगे, ठीक हो गया। मैट्रिक्स डी है, इसमें हमारे पास जो इस मैट्रिक्स के एलिमेंट है ना, वो वर्टिकली 4 0 और 6 है। हॉरिजॉन्टल में सिर्फ एक आपका एलिमेंट है, और मतलब तीन एलिमेंट्स हैं 4 0 और 6, मतलब तीन रोज हैं, और कॉलम आपके पास ओनली वन है। वर्टिकली एक कॉलम है, तीन आपके पास हॉरिजॉन्टल रोज हैं। अगर मैं हाईलाइट करूं, पहले मैं आपको वर्टिकली सॉरी हॉरिजॉन्टली इसकी बता दूं रोज, तो देखें 4 फर्स्ट रो है, 0 सेकंड रो है, और 6 जो है वो थर्ड रो है। अब इसके कॉलम अगर आप काउंट करें तो देखिए 4 0 और 6 ये वर्टिकली एक ही एलिमेंट है इसके अंदर, जैसे ऊपर 2 और 4 दो मतलब कॉलम्स थे, एक ही है। अब इसको आप क्या लिखेंगे, ठीक है ना, सिंपल ऐसे ही लिखेंगे, इट सॉरी इट हैज, मैं इसको ना क्लियर करके दोबारा लिख देता हूँ, हम इसको लिखेंगे इट हैज, ठीक है, थ्री रोज, इसमें तीन कितारें हैं, एंड अब इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, वन कॉलम, और कॉलम इसके अंदर ओनली वन कॉलम, एक कॉलम है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है, इसका मैट्रिक्स क्या है, मतलब कि इस मैट्रिक्स का मर्तबा यानी ऑर्डर क्या है। तो इट्स ऑर्डर इज थ्री, नंबर ऑफ थ्री रोज, ठीक है, बाय नंबर ऑफ वन कॉलम, सही हो गया, सिंपल चीज हो गई। इसी तरह अब एक आपके पास यहाँ पर मैट्रिक्स है ई, ये एरो इसमें रह गया, प्लेस हो गया, ठीक है, कोई मसला नहीं। ओवरऑल अगर हम इसकी नंबर ऑफ रोज की बात करें, तो जो आपका हॉरिजेंटल प्लेन में है, तो वो आपके पास देखें एक ए और डी, ये एक आपकी रो है, बी और ई आपकी सेकंड रो है, सी और एफ आपकी थर्ड रो है। इसमें कितनी रोज है, नंबर ऑफ थ्री रोज है। अब आपने नंबर ऑफ कॉलम्स देखना है, देखें ए बी और सी ये एक कॉलम हो गया, डी ई और एफ आपका सेकंड कॉलम हो गया। अब यहाँ पर हम इसको क्या कहेंगे, इट हैज मैट्रिक्स में, या ये मैट्रिक्स जो रखता है वो आपकी क्या है, नंबर ऑफ थ्री रोज एंड टू कॉलम्स, हो गया ना। ये आपका मैट्रिक्स जो है वो तीन कितारें रखता है और दो कॉलम रखता है, अगर उर्दू में आप कहें तो। ऐसे आंसर उर्दू में भी 2 by 2 ही लिखा जाएगा ना, दो मर्तबा दो जैसे भी है। तो सो का आपका होगा कि इट्स ऑर्डर, अब इसका जो ऑर्डर जो मर्तबा है वो आपका हो जाएगा नंबर ऑफ थ्री रोज बाय नंबर ऑफ टू कॉलम, ठीक हो गया। ई मैट्रिक्स भी आपका सॉल्व हो चुका है। अब आते हैं मैट्रिक्स एफ की तरफ। अब इसमें देखेंगे एक ही एलिमेंट है, हॉरिजॉन्टल में भी एक एलिमेंट, वर्टिकली भी एक एलिमेंट। तो अब इसकी नंबर ऑफ रोज क्या है, सिंपल है कि नंबर ऑफ रोज में सिर्फ एक ही रो है, और अगर आप नंबर ऑफ कॉलम की बात करें तो उसमें भी एक ही कॉलम है। तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी वन बाय वन, इनके ऑर्डर सेम हो जाए ना, अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम के ऑर्डर, ये वैसे डेफिनेशंस हैं, इंशाल्लाह मैं आपको एक सेपरेट लेक्चर्स में जो इसकी डेफिनेशंस होंगी वो आपको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, और वो आपको इस तरह से समझाऊंगा कि वो आपको याद भी हो जाए। बहरहाल अभी हम इस पे बात कर रहे हैं, तो अभी आपने देखा कि इसके अंदर नंबर ऑफ रोज भी वन है और नंबर ऑफ कॉलम भी वन है। अब मैं सिंपल ऑर्डर, आप ये स्टेटमेंट सब में लिख सकते हैं, स्टेटमेंट सुने, इट हैज वन रो एंड वन कॉलम, सो इट्स ऑर्डर इज, आप इसका ऑर्डर देखेंगे तो वो होगा वन बाय वन, क्योंकि मैं नहीं चाहता ज्यादा बड़ी वीडियो बने, आप स्टेटमेंट को आप मतलब कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, तो मजीद आपको आगे चीज समझने की जरूरत नहीं है, आप स्टेटमेंट देखें फॉलो करते जाएं, ठीक है।
इसमें देखें मैट्रिक्स जी है, इसके अंदर बस ये आपको हाईलाइट कर देता हूँ। देखें नंबर ऑफ वन रो, सेकंड रो मतलब फर्स्ट रो सेकंड रो, और ये आ गई थर्ड रो। इसी तरह इसमें पता चल गया हमें कि कितनी रोज है, नंबर ऑफ 3 रोज हैं। और कॉलम्स देखें, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो नंबर ऑफ 3 कॉलम्स इट हैज। अब इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है, इट हैज नंबर ऑफ 3 रोज एंड नंबर ऑफ 3 कॉलम्स, सो इट्स ऑर्डर इज क्या हो जाएगा आपका, जस्ट सिंपल सा है 3 बाय 3, नंबर ऑफ 3 रोज बाय नंबर ऑफ 3 कॉलम्स। तो ये भी एक मुरब्बी यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक मुरब्बी कॉलम है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट आते हैं हम एच मैट्रिक्स के ऊपर, और यहाँ पर अब फिर वैसे ही मैं ना इसका ऑर्डर मालूम करना चाह रहा हूँ ना, सॉरी यहाँ नहीं, हाइलाइटर में गया तो पहले मैं येलो कलर में आ जाता हूँ जो कि मैं रो को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो देखें फर्स्ट रो है 2 3 4, इसमें एलिमेंट्स हैं, और सेकंड रो में 1 0 और 6 है। तो 2 रो हमारे पास रोज हैं, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं देखिएगा, 2 और 1 एक कॉलम हो गया, 3 और 0 एक कॉलम हो गया, 4 6 ये थर्ड कॉलम, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो अब यहाँ पर स्टेटमेंट कहती है इट हैज 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, सो इट्स जो आपका ऑर्डर इज, आप कह सकते हैं नंबर ऑफ 2 रोज, ठीक है, बाय नंबर ऑफ 3 कॉलम, इट्स एन ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक हो गया जी। हमने जो पहला क्वेश्चन था जिसमें हमने मुख्तलिफ मैट्रिक्स जो हमें दिए गए थे, हमने उन मैट्रिक्स के सिर्फ ऑर्डर फाइंड करने थे, मर्तबाज निकालने थे, यानी नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स तो कैलकुलेट कर चुके हैं, बिल्कुल इजी था। मेरा ख्याल है कि ये क्लियर हो गया। आते हैं अब सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। देखिए इस क्वेश्चन में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल, यानी मालूम करें कि मदरजे झैल में से कौन कौन से कॉलम जो है वो आपस में मसावी हैं, यानी आपस में इक्वल है। उसके लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, यही देखना पड़ेगा ना, इनके ऑर्डर्स और एंट्रीज देखनी पड़ेगी। अब पहले मैट्रिक्स ए में देखें, उसकी एंट्री क्या है, जस्ट 3 है, ठीक है। अब मैट्रिक्स बी में देखें, तो पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 1 बाय 1। दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर, ऑर्डर मैं लिख देता हूँ। पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर देखें, ये है 1 रोज एंड 1 कॉलम, अभी आपने ऑर्डर सीखा उसको यहाँ पे लिखना है। सेकंड मैट्रिक्स में देखें बी में, उसमें आपका 3 और 5, मतलब एक आपकी रो है और 2 आपके पास कॉलम है, तो 1 रो एंड 2 कॉलम्स, ठीक है। थर्ड वाले में देखें, अगर आप सोल्व करेंगे माइनस नहीं आपका काउंट होता, 5 माइनस 3 तो आपका 3 ही आएगा, इसका मतलब है इसमें भी 1 रो और 1 ही कॉलम है, सही है। अब फोर्थ वाले में देख लें डी में, 5 और 3 ये एक रो है और 2 कॉलम्स है, 5 और 3 कॉलम है और 5 3 एक रो में आता है, तो 1 बाय 2 आपका जो मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है, ऑर्डर जो है। और 4 वाले में देखें 2 रोज 2 कॉलम, तो 2 बाय 2 इसका ऑर्डर है। 5 एफ जो है एफ वाले में 2 रोज है 1 कॉलम है, तो 2 बाय 1 आ गया, सही है। इसी तरह ये आपका जी में देखें, अब 3 माइनस 1 करें तो 2 आता है, 3 प्लस 3 करें तो 6 आता है, मतलब में 2 ही रोज हैं बट कॉलम ओनली 1 है, 2 रोज हैं 1 कॉलम है। के बाद आते हैं एच में, देखिए स्क्वायर है, 2 रोज है 2 कॉलम है, ये सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। इसी तरह ये आई वाले में देखें, इसमें आपकी 1 रो है और 3 प्लस 2 में आपका 5 हो जाएगा, 3 और 5 2 एलिमेंट्स कॉलम्स के, तो मतलब हुआ 1 रो एंड 2 कॉलम्स, ठीक है। और जे वाले में देखें 2 प्लस 2 कितने हो गए 4, 2 माइनस 2 0, 4 प्लस 2 6 और 2 प्लस 0 2 ही है, तो इसका मतलब है इसमें भी आपके 2 रोज और 2 कॉलम, ये 2 बाई 2 इसका ऑर्डर है। अब अगर हम नीचे चल के इसकी जरा थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करें, ए में देखें 3 है, बी में देखें 3 और 5 है, जो मैच करेगा सिर्फ वो आप ले सकते हैं। 5 में सी वाले में देखें आप, इसमें 5 माइनस 2 किया तो कितना हो गया 3, क्या हो गया ना, एक मैट्रिक्स अब नंबर एक ही आ गया, 5 और 3 आ गया आपका, देखिए 4 0 6 और 2 है, ठीक है, 2 और 6 है। अब इस वाले जी वाले में देखिए 3 माइनस 1 किया कितना हो गया 2, और आपका 3 और 3 कितने हो गए 6, इस मैट्रिक्स का जो सोल्यूशन है वो ये आ गया। मतलब सिंप्लीफाई कर लें पहले, फिर जो बिल्कुल मैच करेंगे उनके वाले से आप कह सकते हैं इनके ऑर्डर के हिसाब से इनकी एंट्रीज जो है वो सेम है, 4062। अब 3 और ये देखिए 2 3 प्लस 2 कितने हो गए 5, तो इस वाले की आपके पास वैल्यू आ रही है 3 एंड 5। इसी तरह जे वाले में देखें तो 2 प्लस 2 कितने हो गए 4, 2 माइनस 2 0, 4 प्लस 2 कितने हो गए, या 2 प्लस 4 6 और 2 प्लस 0 कितने हो गए 2, ठीक है। अब ये आपके पास जो मैट्रिक्स बनेगा इसका आपके पास एक अलग मैट्रिक्स बन गया।
सही है। ये सारे मैट्रिक्स बनाने के बाद ना मैं थोड़ा सा स्क्रीन छोटा कर देता हूँ, स्क्रीन को यानी कि इतना को विजिबल कर दूं कि आपको जो है ना ये सारे पॉइंट्स ए से जे तक जो है ना सारे नजर आ जाएं, आगे होंगे। ठीक है, अब इसमें देखें मैट्रिक्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, ये सब के सब विजिबल हैं। ठीक है, थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ, ये अब तो सारे ही नजर आ रहे होंगे, मैं थोड़ा सा अब भी कर दिया है। अच्छा देखें, यहाँ पर हमने चेक करना है इनके ऑर्डर्स के हिसाब से। देखें ए जो है, अब मैं कलर के साथ ना इनको मिला भी रहा हूँ। देखें मैंने रेड कलर लिया और ये देखें जो आपका ए है उसकी ना एक स्टेटमेंट भी बनेगी। मैं वो मतलब कि लाइनों के साथ नहीं मिलाता, उस समय ना बड़ी खिचड़ी पक जाएगी। मैं ना आपको एक इसकी जिसे कहते हैं स्टेटमेंट के अंदर बता देता हूँ कि आपने लिखना क्या होता है। जो ए मैट्रिक्स है ना, इसके लिए आप कहेंगे कि ऑर्डर ऑफ जो आपका ए मैट्रिक्स है, ए मतलब कि जो मैट्रिक्स 3 है इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपका 5 - 2 के होगा। ये हम इस स्टेटमेंट जनरेट कर रहे हैं। तो मैं इसको क्या लिखूंगा कि जो मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू जो 3 है ना, इसको मैं कहूंगा इज इक्वल, या इस तरह लिख सकते हैं आप। ठीक है, इज इक्वल जो है टू आपका हो जाएगा ये ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स जो आपके पास है यहाँ पर, ये किससे मैच कर रहा है बड़ा देखे, सी के साथ। वो आपका हो जाएगा सी मैट्रिक्स जो कि 5 और 3 है। या आप इस तरह स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसको मतलब कि अगर लिखना चाहें तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। के बाद आपका आ जाएगा बी मैट्रिक्स। अब बी मैट्रिक्स जो है वो आप देखें 3 और 5 है, 3 और 5 यहाँ पर देखें आई वाले को, इसका भी तो 3 और 5 ही निकला है ना हमारा कैलकुलेट करके। तो आप कहेंगे मैट्रिक्स बी जो 3 और 5 है, इसकी जो ऑर्डर है इज इक्वल टू, मतलब सबके साथ ऐसी स्टेटमेंट लगेगी इक्वल टू, और वो आपका आई मैट्रिक्स है और वो किसके बराबर है, वो 3 और 3 + 2, ये आपका सेकंड मैट्रिक्स इसके इक्वल होता है। अगर आप सी की बात करें 5 - 2 और 3 आ रहा है, बिल्कुल ये जैसे ए को सी से आप इक्वल कर रहे हैं, इसी तरह से सी का जो मैट्रिक्स 5 - 3 है ना, ये भी इज इक्वल टू आपका किसके इक्वल हो रहा है, ये ए के इक्वल हो रहा है। मतलब रिपीट ही हो रही है ना, हम हर एक के बारे में बात कर रहे हैं। अब डी के बारे में करें ना 5 और 3, तो आप देख लें 5 और 3 किसी जगह पे नहीं, 3 और 5 था, 5 और 3 वाला ऑर्डर मैच नहीं कर रहा, कहीं भी नहीं है। तो हम इसके लिए क्या बोलेंगे डी वाले के लिए कि डी इज इक्वल टू जो आपका 5 और 3 है, अब इसके लिए क्या है, हैज नो इक्वल मैट्रिक्स, ये कोई भी दूसरा मैट्रिक्स इस तरह जैसा मतलब कि बराबरी वाला नहीं रखता। ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे, हैज, ठीक है जी, नो इक्वल मैट्रिक्स। ये वाला मैट्रिक्स जो है वो अपने बराबर वाला कोई मैट्रिक्स नहीं रखता। अब ई वाले में देखें 4 0 6 और 2 के नीचे है 4 0 6 और 2, लास्ट वाले जे को देखें तो आपका जो मैट्रिक्स ई है, ठीक है ना, ए बी सी हो गया, डी हो गया, ई के उसके बाद ई आता है, तो ई वाला मैट्रिक्स आपका किसके इक्वल है, तीन, तीन वैल्यूज हैं देखें, 4 और 1 आपका एच भी है, यानी ये आपका ई, आपकी वैल्यू एच और जे ये टैली करती हैं एक दूसरे के साथ। तो ये थोड़ी लंबी स्टेटमेंट बन सकती है, एक ही देखे बाकी आपने पेस्ट करनी है इस तरह से। जो मैट्रिक्स ई है वो आपका 4 0 6 2 ये कहता है इज इक्वल, ठीक है जी। अब इक्वल टू किसके, क्या है मैट्रिक्स और इसके ऑर्डर भी इक्वल टू आपका आ जाएगा यहाँ पर ये एच इज इक्वल टू जो कि 4 0 6 2 है, इज इक्वल टू ऑल्सो डेट, ये तीनों वैल्यूज इक्वल टू किसके हो जाएगा, अब ये इक्वल टू भी लिखेंगे साथ, ठीक है ना, तो लिख दें मतलब ठीक है, जो भी स्टेटमेंट जरूरी नहीं है। तो इज इक्वल टू आपका ये आ जाएगा जे मैट्रिक्स जो कि आपका है 2 + 2 और 2 - 2, ये पहली रो हो गई, और दूसरी रो है 2 + 4 और 2 + 0, ये सेकेंड रो हो गई। ठीक है, तो अब यहाँ पर मतलब ये इस तरह स्टेटमेंट लिखी जाती है। एफ वाले में देखें 2 और 6 है, एफ वाला टैली करता है आपका जी के साथ, देखें 3 - 2 मतलब ये सेम ही आ रही है ना। तो अब आप एफ वाले के लिए क्या लिखेंगे स्टेटमेंट, उसके लिए लिखेंगे, अब इतना भी लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू सिंपल जी। अब मैं बाकी आपको थोड़ा सा सिंपल कर दूं, बहुत ज्यादा
अब ये स्टेटमेंट के अलावा देखें, एक लाइन में हो जाएगा, ए मैट्रिक्स किसके इक्वल है, सी के, बस खत्म हो गई बात। दूसरा आपके पास बी मैट्रिक्स किसके इक्वल है, आई मैट्रिक्स के, इस तरह लिख लें काफी है, तो जरूरी नहीं है वो। उसके बाद सी मैट्रिक्स, सी वाला मैट्रिक्स आपका किसके इक्वल है, वापस देखेंगे ए के इक्वल है। डी वाला मैट्रिक्स जो है वो किसी के इक्वल नहीं है, ठीक है ना, तो उसमें आप लिख सकते हैं इसके लिए स्टेटमेंट स्पेशली, क्योंकि ये किसी के इक्वल नहीं है। और उसके बाद ई वाला मैट्रिक्स आपका ये एच के भी इक्वल है और ये आगे जे के भी इक्वल, इनके ऑर्डर्स और इनकी जो इनकी एंटिटीज है वो सेम है, ठीक है, ऐसे आप इसको मतलब के कह सकते हैं। उसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पर आई मैट्रिक्स, ठीक है, और ये जो आपका सॉरी ई हो गया, ई के बाद आपका आ जाएगा एफ मैट्रिक्स, मैं तरतीब दे रहा हूँ, ठीक है ना, ए बी सी डी के हिसाब से। एफ मैट्रिक्स आपका टैली करता है, एफ और आपका जो है ना यहाँ पर जी वो सेम है, एफ और जी आपस में मैच करते हैं, और अगर जी की बारी आ रही है नेक्स्ट में तो वो एफ से मैच करता है। और एच, अगर एक आता है ना सवाल, इतने सारों में एक के बारे में पूछा है तो वो आपने बताना है। एच जो है वो मतलब जी, एफ जो है वो जी के बराबर है, तो जी जो है वो एफ के बराबर है, और जो आपका एच है वो आपका यहाँ पर ई के भी बराबर है और जे के भी, मतलब वो अपने हिसाब से। और जो आपका आई मैट्रिक्स है वो किसके बराबर है, देखें आई वाला बी के इक्वल है। और लास्ट आपका जो आप दोबारा से जे में देखें तो जे फिर से आपका जो है वो ई के भी बराबर है और एच के भी बराबर है, सही है, ठीक है ना। सारे एलिमेंट्स आप इस तरह देखते हैं, कौन सा मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स के साथ इक्वल है, ऑर्डर के लिहाज से भी और एंट्रीज के लिहाज से भी। क्लियर हो गया, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। मेरा ख्याल है काफी लेंथी कर लिया, वो भी जो भी कॉन्सेप्ट था वो आपको समझ आ गई होगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, और इसमें क्या आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी, ये आपके कांस्टेंट है, व्हिच स्टेट जो आपका क्या कहते हैं स्पेसिफ मेरा ख्याल लफ्ज गलत है, हाँ ठीक है, सेटिस्फाई है, सॉरी लफ्ज नहीं था आ रहा, सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। तीसरा क्वेश्चन कहता है इसमें ए बी सी डी, ये जो आपके जो भी इसके अंदर वेरिएबल्स कह सकते हैं, ये कांस्टेंट है, मतलब वैसे जो फाइंड आउट करने वाले हैं तो उसकी आपने कीमतें मालूम करनी है, ये वेरिएबल्स कंसीडर कर सकते हैं हम। तो मसावात को दुरुस्त मतलब कि आपने वो रखनी है शक्ल। अब मैं आपको पहले ना थोड़ी सी इसकी शक्ल बना के बता दूं, फिर हम इनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं, ठीक। सबसे पहले आप देखें हमारे पास इक्वेशंस बन रही हैं, उन्हीं इक्वेशंस को मैं यहाँ पर लिखूंगा, ठीक है। मैं इसको एक तो जूम भी कर लेता हूँ, कि हम पूरी कोशिश करूंगा मैं यहाँ पर ये सारी इक्वेशंस प्लेस हो जाएंगी। और एक मिनट रुकिएगा कि मैं फुल इसको यहाँ पर सेट कर लिया, ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखें, ये वो इक्वेशन है, इसी से हमने ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है। पहले आप देखें कि आपको पता है ना कि हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स के अंदर एंट्रीज होती हैं, मतलब रोज और कॉलम्स की। तो अब ए प्लस सी एक एंट्री होगी, ये इक्वल टू जीरो के इक्वल होगी, मतलब जो इधर आपका मतलब ऑर्डर के अंदर जो एंट्री है वो भी उधर वाली एंट्री के बराबर होनी है। फर्स्ट जो आपका एंट्री है वो फर्स्ट वाले के साथ, सेकंड जो आपकी मतलब फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट उधर इक्वल में देखें उसकी फर्स्ट रो के पहले एलिमेंट के बराबर होगा, सेकंड एलिमेंट जो होगा वो सेकंड के, इसी तरह सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, मतलब आप बात समझ गए होंगे। मतलब अगर लाइनिंग करूं तो ये वैल्यू इसके बराबर है जीरो के, ठीक है, और इसी तरह ये वाली जो आपकी वैल्यू है वो -7 के बराबर होगी। इस तरह c-1 जो है वो 3 के इक्वल है, और 4d-6 जो है वो 2d के इक्वल है। अब इसको कैसे लिखना है, बहुत सिंपल सा है कि आप इनको इक्वल में लेके आएंगे, तो आपका a प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा 0, ये आपकी बन जाएगी एक इक्वेशन। अब उसके बाद a प्लस टू बी जो इसकी सेकंड एंट्री है वो बराबर हो जाएगी आपकी -7 के, मतलब अपने ही एलिमेंट के बराबर। इसी तरह आपके पास ये हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 2। और थर्ड वाले में आप देखिए तो c-1 इक्वल टू आपका 3 हो जाएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपकी थर्ड वाली। और फोर्थ आपके पास है यहाँ पर 4d-6 इक्वल टू 2d, तो ये वाली आपकी क्वेश्चन हो गई फोर्थ। यहाँ पे थोड़ा लिखने का मसला है, लेकिन बहरहाल ये आपके पास चार इक्वेशंस बनेगी, और हम इसमें किसको सोल्व कर सकते हैं वही अब आपने देखना है। देखिए आप ना यहाँ पर पहली वाली को सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास सी नहीं है, तो पहले आप सी निकाल लें। देखें c-1 इक्वल टू अगर 3 है
तो -1 जो है वो कांस्टेंट उस तरफ ले जाए तो वो आपके पास 3 है ना, उधर जाके +1 हो जाएगा। तो सी में आपके पास ये 3 + 1 कितना हो गया 4। देख लें एक आंसर आ चुका हुआ है। एलिमेंट्स में ना आपने ए बी सी डी चारों एलिमेंट्स मतलब कांस्टेंट निकालने हैं, जो भी वेरिएबल्स हैं एक निकल आया ना। अब इसकी बाद आप इसकी मदद से ए निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए डी भी निकल सकता है, क्योंकि डी में भी यहाँ पर उसके अलावा कोई वैल्यू नहीं है, मतलब कि 4d - 6 इक्वल टू सिर्फ 2d है, कुछ भी नहीं है। तो 4d है, वो वाला 2d इधर आके -2d कर दें और ये 6 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें 4d - 2d कितना हो गया +2d इक्वल टू 6 है। 2 यहाँ पर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इक्वल के दूसरी जानिब जब ये जाता है ऑपोजिट साइड पे तो डिवाइड हो जाता है, कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये आपका 2 3 6 तो d इज इक्वल टू आपका 3 हो जाएगा। दूसरा आपका आंसर आ चुका हुआ है। पहले ये इनकी कटिंग हो जाएगी इसकी 2 3 6 आप कटिंग कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। अब ये देखें ये आपके पास ये दो वैल्यूज आ चुकी हैं। अभी आप ये सेकंड क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि a+2b इसमें a भी और b भी है, तो हमारे पास ना a है ना b है, दोनों मौजूद नहीं है। पहले आप a निकाल सकते हैं, पहली क्वेश्चन में देखें c हमारे पास मौजूद है, उसको हम पहली क्वेश्चन में पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं पुट p इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन आपने 1 में पुट करनी है। तो ये देखें क्या आपके पास आ जाएगा a प्लस सी कितने 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपका a इज इक्वल टू आ जाएगा -4, ठीक है। a का आंसर भी आपका जो है वो आ चुका हुआ है। अब आपने निकालना है तो सिंपल क्वेश्चन 2 अब आप निकाल सकते हैं इजीली, क्योंकि हमने b निकालना है a मौजूद है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे पुट, इसमें हम पुट करेंगे a इज इक्वल टू -4, वो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, लिखने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन में भी जो ये मैंने लिखी है, क्योंकि हम ऑलरेडी क्वेश्चन 1 में तो मौजूद है, इसी में पुट करेंगे और किसी में तो नहीं कर रहे ना। अब यहाँ पर आपने पुट कर देना a इज इक्वल टू -4, तो ये आपका हो जाएगा -4 प्लस 2b, ठीक है, इज इक्वल टू 7, सही है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 2b इधर ही रहेगा, 7 है, -4 उधर जाके क्या हो जाएगा आपका +4 हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से ये ना क्वेश्चन देख लें, नहीं सॉरी एक गलती हो गई है, ये मैंने क्वेश्चन देखें यहाँ पे -7 है और ये अब ठीक है ना, इसीलिए कहते हैं पहले क्वेश्चन देखना चाहिए अच्छी तरह से। तो ये माइनस में 7 ऑलरेडी मौजूद था, अब ये -4 उधर जाके प्लस हो गया, -7 + 4 किया तो माइनस में आपके पास ये बन जाएगा -3 है। और b इज इक्वल टू -3, यही 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके नीचे आके क्या हो जाएगा आपका डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास ये b का आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। तो हम स्टूडेंट्स जो है ना यहाँ पर अभी हम सोल्व कर रहे थे ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 जो है हमने 9th क्लास की वो मुकम्मल कर लिया। अपने चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन पर भी क्लिक करना है, वीडियो को लाइक भी करना है। तो जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे उतना जल्दी मैं जो है वो आपको मतलब मज़ीद वीडियोस बनाऊँगा, ताकि आप तक जो है ये मेरे लेक्चर्स जो है वो आसानी पहुँच सके। तो आपने बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करना है, ताकि मैं जैसे ही कोई नया लेक्चर अपलोड करूँगा ना, तो वो बेल आइकन पर क्लिक करने की वजह से आपको उसका नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा। के बाद जो है वो आप आसानी जो भी चीज़ ढूँढना चाहें वो आपको आसानी मिल जाएगी। बाकी मैं इसकी प्लेलिस्ट भी बना दूँगा। ठीक है जी? तो इसके साथ ही जो है अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। ठीक है? आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नई लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।